सभी दोस्तों को जय माता की। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि भोजन कैसे करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी ने ठीक कहा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का मान सम्मान होता है, वहाँ श्री हरि निवास करते हैं। पुरुष औरत के बगैर संपूर्ण नहीं होता। लाख जमाने भर की डिग्रियां हमारे पास हों, अगर औरत हमारी जिंदगी में नहीं है तो ये संपूर्णता नहीं मानी जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, अगर कोई पुरुष गाड़ी है तो औरत गाड़ी की धुरी और पहिया है। जिस घर में पुरुष स्त्री का प्रेम नहीं होता, वह घर नरक के समान होता है। इतना होने के बावजूद एक पहलू ऐसा भी आता है जो कुछ और ही कहता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके करने से इंसान को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। एक और तो कहते हैं पति पत्नी को प्यार से रहना चाहिए, प्यार से खाना चाहिए, एक दूसरे की हर इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक पहलू यह भी है, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो चुपचाप भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर जरूरी कुछ बात है तो ही बोलें, अन्यथा अपनी वाणी पर विराम देकर रखें। किसी का झूठा भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। थाली में झूठा भोजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी भोजन करें, सर्वप्रथम माँ अन्नपूर्णा को नमस्कार करके और भोजन ग्रहण करने की अनुमति माँ से लेनी चाहिए। थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। खाना खाते समय टीवी वगैरह भी नहीं देखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आ सकती हैं। पति पत्नी को एक साथ या एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप हैरान हो गए होंगे ये सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। किसी भी औरत को अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कई दुष्परिणाम भी होते हैं। अगर इस पर प्रकाश डालते हैं तो उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्ञान टोटल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो औरत एक थाली में अपने पति के साथ खाना खाती है वो सावधान हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से घर में भारी दरिद्रता आती है। ध्यान रखें, धीरे धीरे ये कलह भी बढ़ जाता है। भोग विलास में भी कमी आ जाती है। घर में धन की आमदनी के साधन सीमित हो जाते हैं और आदमी की वाणी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिसका भी हम झूठा खाते हैं उसके सभी अशुद्ध विचार आपके अंदर आ जाते हैं। भाई भाई अगर एक थाली में भोजन ग्रहण करते हैं तो वो स्वर्ग की ओर अग्रसर करता है। भाई भाई का प्यार बढ़ता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने भी पति पत्नी का एक साथ भोजन करना निंदनीय बताया था, जो विदुर नीति और चाणक्य नीति के भी विपरीत है। अगर औरत अपने पति के साथ भोजन करती है तो उसको जिंदगी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जो औरत अपने पति के भोजन करने के उपरांत भोजन ग्रहण करती है, उस घर में सुख शांति आती है। माता लक्ष्मी के रास्ते खुल जाते हैं। इन्हीं कारणों से पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल दूसरी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक जय माता दी।